दोस्तों पाकिस्तान को 30 बरस हो गए हैं आखिरी मर्तबा इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीते हुए। तब वसीम अकरम कप्तान थे, 2-0 से हम जीते थे। उसके बाद हमने ड्रॉ जरूर किए, खासकर 2016 जब मिसबाउल हक कप्तान थे तो पाकिस्तान ने जो सीरीज खेली थी 2-2 से ड्रॉ की थी। बड़ी शानदार वो सीरीज थी और सबको याद होगा वो जो पुशअप लगाए थे, सेलिब्रेशन जो पाकिस्तान टीम ने की थी, खासकर लॉर्ड्स में जो पाकिस्तान जीता था, उसका अपना ये कद काट है। मगर सीरीज नहीं जीत पाए हम, ये बड़ी तकलीफदेह बात है क्योंकि इंग्लैंड के अंदर अमूमन हम बेहतर रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं। जितने सीना कंट्री है ना, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, इन सब में सबसे बेहतर हम इंग्लैंड में खेलते हैं। हमारे बॉलर्स को सूट करती हैं, बैट्समैन भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। अब फिर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का आगाज लीड्स से हो रहा है। मगर बुरी खबर यह है कि लीड्स में भी आखिरी मर्तबा 1987 में जीते हुए हैं, उसके बाद हम नहीं जीते। अगरचे 2010 में ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया था, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, वो जो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज हमने खेली थी लीड्स में हमने हराया था। हम लीड्स में सिर्फ एक ही टेस्ट मैच इंग्लैंड के खिलाफ जीते हैं 87 में, लेकिन एक और टेस्ट मैच जीते हुए 11 खेले हुए हैं। जो दूसरा जीता हुआ है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता, मोहम्मद आसिफ मोहम्मद आमिर वाला, जो आपको याद होगा। जो उसके बाद अनफॉर्चुनेट जो स्कैंडल आया था 2010 स्पॉट फिक्सिंग का, वो भी आपको याद होगा। मगर सवाल बड़ा ये है कि क्या बाबर आजम खेलेंगे? और दिलचस्प बात यह है कि 2018 में भी पाकिस्तान ने जब लीड्स में मैच खेला था, बाबर आजम नहीं खेले थे बिकॉज ऑफ इंजरी। एक्चुअली में लॉर्ड्स में उनके बाजू पे फॉरहैंड पे बॉल लगा था बेन स्टोक का, वो रिटायर्ड हर्ट हुए थे और उसके बाद पूरी सीरीज से बाहर हो गए थे, नहीं खेल पाए थे। मजे की बात यह है कि बाबर आजम जब टेस्ट कप्तान बने, जब कप्तान बने, उनकी पहली टेस्ट सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ थी। वहां पे भी फिंगर पे चोट लगी थी उनके और वो नहीं खेल पाए थे। दोनों टेस्ट मैच में कप्तानी की थी मोहम्मद रिजवान ने। उनकी कप्तानी की पहली सीरीज थी बाबर आजम की, अपनी फिंगर इंजरी की वजह से वो नहीं खेल पाए थे। सो फिंगर इंजरी उनका एक इशू है। अभी आपको याद होगा बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच भी वो फिंगर नहीं थी, बट वो भी इंजरी की वजह से नहीं खेल पाए थे। सो ये एक है। खैर, मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा कि वो नहीं खेल रहे, बट मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कई इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच, खासकर लीड्स, ये बाबर आजम के माइंड में होगा कि लास्ट टाइम वो 2018 में, लास्ट टाइम नहीं 2018 में, 2020 लास्ट टाइम में जब कोविड वाली सीरीज खेलने गए थे तब भी हम हार के आए थे, बट 2018 में लीड्स का मैच वो नहीं खेल पाए थे बिकॉज ऑफ हिज फोरहैंड इंजरी। सो ये एक है और पाकिस्तान के लिए परेशानी की बात हो जाएगी अगर बाबर आजम ये मैच नहीं खेलते। दो चीजें हैं, एक ये कि छोटी मोटी अगर बात है तो जाहिर है अभी जो खबरें आ रही हैं कि मेडिकल क्लियरेंस के बाद ही उनको इजाजत मिल पाएगी खेलने की या ना खेलने की, जो भी है उसके बाद फैसला इस बात का होगा कि बाबर आजम खेल पाते या नहीं खेल पाते। बट ऑफ कोर्स खुद कप्तान बाबर आजम, टीम मैनेजमेंट कब चाहेगी कि इतने फॉर्म में बाबर आजम हैं तो अगर कहीं से चांस बनता हुआ तो उनको ना खिलाया जाए। बट ये चीज भी जहन में रखनी चाहिए कि वर्ल्ड कप भी है साथ में, कोई ऐसी खतरा नहीं लेना जो इंजरी पर लॉन्ग हो, फिर अगले 2 टेस्ट मैच भी ना खेल पाए, खुदा ना खास्ता, तो ज्यादा मुश्किल होगा। सो इफ ही इज 100% फिट तब खेलना चाहिए, अदरवाइज नहीं। मुझे ज्यादातर पे ये लगता है। और अगर बाबर आजम खेलते नहीं खेलते, प्लेइंग 11 क्या बनता है उसके ऊपर भी बात हम जरूर करेंगे। मगर खास बात यह है कि पाकिस्तान इन इंग्लैंड 12 टेस्ट मैच जीता है, जबकि इंग्लैंड 24 टेस्ट मैच जीता हुआ है। ये एक खास है। ओवरऑल इंग्लैंड 30 जीता हुआ है और 24 अपने घर में जीता है। पाकिस्तान ओवरऑल 23 जीता हुआ है और 12 इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान जीता हुआ है। ये एक खास बात है। बट मुझे लॉर्ड्स में बाय द वे पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच जीते हैं, 5, ओवल में भी 5 हैं। इसमें ओवल में इस सीरीज में कोई पाकिस्तान का मैच नहीं है। लीड्स में 87 में हम जीते थे और मैनचेस्टर में भी एक मैच हम जीते हुए हैं। बट मेन चीज ये है कि बाबर आजम खेल पाते हैं या नहीं खेल पाते और फिर पाकिस्तान का प्लेइंग 11 जो है वो बेसिकली क्या बन पाएगा। भाई एक छोटा सा रफली बता देता हूँ। 2010 स्पॉट फिक्सिंग आखिरी जो 16 बरसों का पाकिस्तान का बनता है। वैसे हम इन बरसों में 5 टेस्ट मैच जीते हुए हैं लेकिन सीरीज नहीं जीत पाई। 2010 स्पॉट फिक्सिंग की नजर हो गया, पाकिस्तान बुरी तरीके से हारा। 2016 सबसे, अब पिछले ये 10-15 सालों में सबसे बेहतर सीरीज पाकिस्तान के टूर रहा है पाकिस्तान का। 2-2 से ड्रॉ किया था जब मिसबा कप्तान थे। 2018 में 1-1 से सीरीज ड्रॉ की थी। 2020 में 1-0 से कोविड वाला जो था हम हारे थे। आपको याद होगा ये वो सीरीज, ये वो टूर है जब इंग्लैंड के काफी खिलाड़ियों को कोविड हो गया था। फिर उनकी जो व्हाइट बॉल सीरीज थी उनके काफी नए लड़के खेले थे, तब भी वो हमसे जीत गए थे। बाय द वे ये एक हुआ था। अब आते हैं प्लेइंग 11 पे कि पाकिस्तान का प्लेइंग 11 क्या बन सकता है। हम इस कंडीशन पे कि बाबर आजम खेल रही हैं, तब ये होगा अजान या इमामुल हक, दोनों में से किसी एक के नाम के ऊपर छुरी फिरेगी। अपेरेंटली लग रहा है कि शायद अजान अवैस के नाम पे फिरेगी, क्योंकि इमाम इंग्लैंड, पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड में खेलने का तजुर्बा रखते हैं। इमामुल हक हैं, बाबर आजम हैं, रिजवान हैं और इसके अलावा अब्बास जो हैं वो इसके अंदर शामिल हैं, और शान मसूद ऑफ कोर्स जो खेले हुए इंग्लैंड के अंदर, नहीं खेले हुए बाकी कोई भी खिलाड़ी। सो ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अच्छी खबर ये है कि सऊद शकील भी टीम का हिस्सा है और वो सऊद शकील जिन्होंने 100 किया प्रैक्टिस मैच में। सो वो इस तरह से, सो प्लेइंग 11 ये बनता है कि अगर बाबर आजम खेल रहे हैं तो अजान वैस मेरा ख्याल है वो बैठेंगे बाहर, इमाम
जो हैं और अब्दुल्ला शफीक जो हैं वो फिर ओपन कर लेंगे। फिर बाबर आजम की बारी आ जाएगी। उसके बाद शान मसूद हैं, वो शान मसूद वेस्ट इंडीज़ पहला टेस्ट मैच आपको याद होगा, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की थी। उसके बाद वो इंजरी हो गए थे, अब्दुल्ला शफीक ने उनको रिप्लेस किया था। अब्दुल्ला शफीक ने भी 100 कर दिया था, 100 सेंचुरी वाले को सेंचुरी वाले ने रिप्लेस किया था। अब दोनों खेलेंगे क्योंकि दोनों फॉर्म के अंदर हैं। अब थोड़ा नंबर एडजस्ट करने में इशू ज़रूर रहेगा, खासकर अगर बाबर आजम खेल रहे हैं तो इसमें ये इशू रहेगा। अच्छा जी, शान मसूद आ जाएंगे और चौथे नंबर पे। शान मसूद के बाद सऊद शकील आएंगे। ये रिजवान सऊद शकील का ऊपर नीचे मामला है, बट मुझे लगता है कि सऊद शकील पहले आएंगे और उसके बाद रिजवान आएंगे और फिर सलमान अली आगा। तो पाकिस्तान के जो 8 बैट्समैन बनते हैं वो ये बनते हैं कि इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, शान मसूद, सऊद शकील, रिजवान और सलमान अली आगा। अब अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा ना खास्ता बाबर आजम फिट नहीं होते और वह नहीं खेल पाते, फिर पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सीधा है, फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। फिर अजान अवैस और इमाम जो है वो ओपन करेंगे, अब्दुल्ला शफीक जो है वो नीचे वन डाउन पोजीशन पे आ जाएंगे और टू डाउन पोजीशन के ऊपर फिर सीधा सीधा शान मसूद जो हैं वो आएंगे, सऊद शकील फिर उसके बाद हैं, फिर रिजवान और आगा। फिर ये नंबरिंग पाकिस्तान की बन जाएगी। लेकिन एक मुश्किल और आएगी नीचे बॉलर्स के ऊपर, वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा जी, 3 फास्ट बॉलर तो पक्के हैं, जिसमें से मोहम्मद अली ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, वो तो आएंगे। अब्बास को तो निकालने का सवाल ही पैदा नहीं होता और मुझे लगता है यहाँ पे खुर्रमशदाद भी खेलने चाहिए। दोनों खुर्रमशदाद और अब्बास इंग्लैंड की कंडीशन में बनते ही बनते हैं। नई बॉल के साथ, जिसे बोलते हैं पंजाबी पमीरी घुमा देंगे, जो मुझे ज़्यादातर पे लगता है। बॉलिंग प्रोस्पेक्ट में मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि हम पूरा मैच डालेंगे इंग्लैंड के साथ, बल्लेबाजों को साथ देना होगा ये। अच्छा, 3 फास्ट बॉलर तो हो गए ये। अब एक स्पिनर डलेगा, स्पिनर कौन सा डलेगा ये भी देखना है, क्योंकि साजिद खान ने जो वेस्ट इंडीज में टेस्ट मैच खेला था, दोनों इनिंग में 4 आउट किए थे और बैटिंग से भी सहारा दिया था। बड़ी बात यह है, अली उस्मान के भी फर्स्ट क्लास में 100 है बाय द वे। अली उस्मान ने पांजा लगाया अभी प्रैक्टिस में, जो इंग्लैंड के अंदर खेला है। सो हम थोड़े से फंसे हुए हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मैं जाती तौर पे ये समझ रहा हूँ कि शायद टीम मैनेजमेंट इस तरफ को जाए कि यार साजिद खान सीनियर भी है, नंबर 1, नंबर 2 हमारी 7 तक बैटिंग है, हम 4 रेगुलर बॉलर डाल रहे हैं, तो हम जो बैटिंग थोड़ी बेहतर कर लेते हैं दोनों में से, तो उसकी तरफ भी एज ले लेते हैं, वो है साजिद खान। फिर तजर्बा भी है उनका और बाकी चीज़ें भी हैं, तो साजिद खान की तरफ टिल्ट हो सकता है। बट अली उस्मान भी इक्वली गुड है, पाकिस्तान के डोमेस्टिक सीजन में टॉप विकेट टेकर रहे हैं, अभी प्रैक्टिस मैच में पांजा लगाया उन्होंने। सो दोनों में से किसी एक को भी पिच की देखकर भी, और फिर ये भी कि इंग्लैंड किसके सामने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगा, ऑफ स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर, ये फिर टीम मैनेजमेंट अपना फैसला करके उनमें से किसी एक को उतार सकती है। बट फास्ट बॉलर जो समझ में आ रहा है वो मोहम्मद अली, खुर्रम शहजाद हैं और ऑफ कोर्स अब्बास, वो बनते हैं। या फिर हमने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो शुरू में ही सारे फास्ट बॉलर डाल दिए थे, क्या हम आमिर जमाल का रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं कि वो बैटिंग भी कर लें? सीना कंट्री में आमिर जमाल बैटिंग बेहतर करते हैं बाय द वे, ये आप मत भूलिएगा। सिडनी में उन्होंने इनिंग खेली थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बैटिंग ओवरऑल जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में टूर किया था, बहुत शानदार की थी उन्होंने बैटिंग, बॉलिंग तो बहुत ही अच्छी की थी। सो और सीना कंट्री में मेरा मानना है कि आमिर जमाल भी तगड़ी बॉलिंग डालते हैं। सो लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा, बाबर आजम खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? और मेरी तरफ से ये होगा कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे। क्या पाकिस्तान 96 के बाद अब दोबारा सीरीज जीत पाएगा? इंग्लैंड 30 साल हो चुके हैं, बहुत बड़ा टाइम पीरियड हो गया। 95 लास्ट टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट मैच जीते थे, 96 लास्ट टाइम हम इंग्लैंड में कोई टेस्ट सीरीज जीते थे। बहुत होता है यार वो नेशन के लिए जिसमें एक ही खेल खेली जाती है, जिसका नाम